बात करते हैं मोबाइल से पीपीए कैसे जनरेट करते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और अपनी डीओ की आईडी से हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उसके बाद सबसे नीचे ऑप्शन आता है एक्सपेंडिचर का। इस एक्सपेंडिचर पे क्लिक करेंगे और जैसे एक्सपेंडिचर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक ऑप्शन अलग विंडो खुल के आ जाएगी ऐड न्यू की। क्योंकि हमें नया पीपीए बनाना है तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर अब सबसे पहले हमें ऊपर स्कीम सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फिर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद हमें पेमेंट किसको करना है तो यहाँ वेंडर्स को करना है तो वेंडर पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर सेलेक्ट वेंडर, आप किसको पेमेंट भेजना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ नितिन इंटरप्राइजेज को भेजना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर हम लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर हमें भरना है तो इसके लिए हम अपने विद्यालय का कोई एक लेटर ऑर्डर नंबर बना लेंगे। जैसे हम अपने पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, इसके बाद में विद्यालय का नाम, फिर ऑब्लिक करके जैसे हम कंपोजिट ग्रांट से खर्च कर रहे हैं तो CG यानी कंपोजिट ग्रांट, फिर ऑब्लिक ये हमारा चौथा पीपीए है तो लास्ट में यहाँ 4 लिख देंगे। इसके बाद नीचे है ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट, यहाँ आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सैंक्शन डेट, ये कब आपने इसकी संस्तुति की है तो जैसे हमने 1 तारीख को की थी, आप बैक में भी दे सकते हैं। और कितना पेमेंट करना है तो ये हमें 1250 यानी साफ़ सफाई के लिए पेमेंट करना था तो उसके लिए तो यहाँ वो नरेशन में लिख देंगे साफ सफाई। इसके बाद वाउचर नंबर हमें कुछ नहीं भरना है। और इसके बाद यहाँ पे स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कंपोजिट ग्रांट से खर्च कर रहे हैं तो कंपोजिट यहाँ जैसे ही शब्द लिखेंगे इसके बाद सर्च करेंगे तो कंपोजिट ग्रांट का जो कोड है वो खुलकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए कई सारे कंपोनेंट कोड खुल के आ गए हैं और इसमें कंपोजिट ग्रांट का कोड हमें सेलेक्ट करना है। जैसे ये देखिए F.01.18 ये ब्लैक वाला, इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक्सपेंस टाइप में रेवेन्यू, इसके बाद परसेंटेज यानी जो 1250 रुपये हम सफाई पे खर्च कर रहे हैं वो कितना खर्च करना है, पूरा या उसमें से कुछ परसेंट। तो हम जैसे पूरा खर्च कर रहे हैं तो यहाँ 100%, जैसे 100% लिखेंगे तो ये अपने आप पूरा का पूरा अमाउंट उठा लेगा। अब इसके बाद हम देख लेंगे ये हमारी डिटेल्स जो हमने भरी है वो ठीक है। यदि पूरी डिटेल सही है तो अब इसके बाद आप इसे ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा वो उस डिटेल यानी कंपोनेंट कोड, इसके बाद अमाउंट, टैक्स और ये जो एक्सपेंस टाइप वो यहाँ पे पूरा लिखकर आ जाएगा। इसके बाद अगर ये डिटेल पूरा सही है तो हम सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो ये वाउचर नंबर आ गया। अब इस वाउचर नंबर पर इसको आप कहीं नोट भी कर सकते हैं क्योंकि जब आप आय व्यय पंजिका में भरेंगे तो वहाँ पर ये वाउचर नंबर लिखना होता है। इसके बाद ओके पर क्लिक करिए। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक रेड कलर से लिख कर आ जाएगा एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल्स। तो यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो अब आगे इसके बाद यहाँ आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट टाइप और यहाँ पे आप देख लीजिए जो हमने लिखा था जो डिटेल वो पूरा सही है। यदि सही है तो आप यहाँ इंस्ट्रूमेंट टाइप में सेलेक्ट करिए ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस पे क्लिक करके ऐड कर दीजिए। जैसे इसे ऐड करेंगे तो ये
जिस फर्म को हम पेमेंट कर रहे हैं वहाँ का एफएससी कोड और अकाउंट नंबर लिख कर आ जाएगा। इसके बाद नरेशन में यानी पासबुक पर आप क्या लिखा चाहते हैं, तो जैसे हम साफ़ सफाई के लिए भेज रहे थे तो हमने यहाँ लिख दिया क्लीनिंग। इसके बाद फिर हम इसे कंफर्म कर देंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये हमारा अब सबमिट के लिए तैयार हो गया है। आप डिटेल चेक कर लीजिए, यदि सही है तो ठीक है, और यदि सही है तो सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे। यदि कोई आपको त्रुटि लगती है तो आप यहाँ से बैक जा सकते हैं। तो ये हमारा जैसे पूरा जो पीपीए था वो हमने सही है, तो हम क्या करेंगे, क्या इसे हम सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक किया तो ये हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो डीए की आईडी पर पहुंच गया है। अब इसके बाद हम इसे अप्रूव कैसे करेंगे, तो अप्रूव करने के लिए अब हमें जाना है डीए की आईडी पे। इसके